अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में सहाबा किराम ने पड़ाव डाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गिरोहे सहाबा, तुम्हारे पास खाने को जो कुछ है तुम तनावुल कर लो। सफ़र की मशक्क़त थी, शिद्दत प्यास से गले भी खुश्क हो चुके थे। जब सहाबा किराम ने अपने बर्तन खोले तो पनीर की रोटी के खुश्क टुकड़े निकले। ना साथ सालन है, ना सिरका है, ना पानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुजार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पनीर की रोटी के खुश्क टुकड़े हैं, ना खाना है, ना सालन है, ना सिरका है, ना पानी है। अभी ये बात अर्ज़ की थी कि एक शहर की मक्खी हाज़िर खिदमत हुई और अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, करीब पहाड़ के गार में हम शहद की मक्खियों का एक छत्ता है, अपने किसी खादिम को हमारे साथ भेजें कि वो छत्ते से शहद निकाल के लाए और सहाबा कराम रोटी के खुश्क टुकड़े शहद के साथ तनावुल फरमा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्खी के साथ भेजा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार से शहद लेकर आए और तमाम सहाबा किराम में तकसीम कर दिया। सहाबा किराम खाना तनावुल फरमा रहे थे कि वो दोबारा मक्खी हाज़िर खिदमत हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू कर रही थी, मारूज़ात पेश कर रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे गुफ्तगू फरमा रहे थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वजह है ये मक्खी आपकी बारगाह में क्या मारूज़ात पेश कर रही थी और आप इससे क्या फरमा रहे थे? मेरे आका ने फरमाया, गिरोहे सहाबा, मैंने इस मक्खी से पूछा कि मक्खी तू शहद कैसे बनाती है? तो इसने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुख्तलिफ फलों और फूलों का रस चूसती हैं, चूस कर लाकर छत्ते में उगल देती हैं, शहद बन जाता है। मेरे आका ने फरमाया कि मैंने इस मक्खी से पूछा कि मक्खी, बाज फलों और फूलों का रस कड़वा भी होता है, बाज का फीका भी होता है, बाज का मीठा भी होता है, लेकिन राज क्या है, वजह क्या है? तुम्हारा शहद जब भी खाओ वो मीठा होता है, उसमें करवाहट और फीकापन नहीं होता। अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह और हिकमत ये है, जब हम अपने छत्ते से रस चूसने के लिए उड़ती हैं, पूरे रस्ते आपकी ज़ाते अक़दस पर दरूदे पाक पढ़ती जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम रसों का फल और रस चूसती हैं, फलों और फूलों का रस चूसती हैं, उस वक्त जब दोबारा छत्ते की तरफ आती हैं, पूरे रास्ते आपकी ज़ाते अक़दस पर दरूदो सलाम पढ़ती आती हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरूदे पाक ही की बरकत से कि अल्लाह ताला कड़वे और फीके रस को शहद की मानिंद मीठा बना देता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं हमारे कड़वे लहजों में, हमारे सख्त और तुन लहजों के अंदर नरमी और मीठापन आ जाए, तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ें। तमाम भाई हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये जो
बज़म सजी है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद औरंगज़ेब अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने और इनके मुआविनीन रुफ़क़ा ने इस साल दर्स निज़ामी से इस इलाके के गिरदो नवाह के जो उलमा दर्स निज़ामी से फारिग हुए उनकी दस्तारे फ़जीलत के सिलसिले में इस बज़म का इनेकाद किया और साथ ही साथ बिहम्दिल्लाहि ताला फैज़ान मदीना के करीब मदरसतुल मदीना का भी इफ्तिताह का सिलसिला है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अगर आप कुरान को पढ़ें, अहादीस को पढ़ें, अंबिया की सीरत को पढ़ें तो आपके सामने एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को और इल्म वालों को जो फजीलत अता फरमाई है उस कदर किसी और को अता नहीं फरमाई। अल्लाह कुरान में इस फर्क को बयान करते हुए वाज़ेह अल्फाज के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, के महबूब इनसे पूछें, इनसे कहें, फरमाएं, क्या अंधा शख्स और बीना शख्स जो अखियारा शख्स से बराबर हो सकते हैं? क्या अंधा शख्स और बीना यानी नाबीना और बीना दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जवाब क्या आया कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर खुदा आगे फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब इनसे पूछें, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? जवाब आया कि बराबर, बोलिए, नहीं हो सकते। जो आलिम है गैर आलिम उसके बराबर नहीं हो सकता। जो इल्म वाला है बे इल्म वाला उस इल्म वाले के बराबर, बोलिए, नहीं हो सकता। जिस तरह अंधा नाबीना एक अखियारे के बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह बे इल्म एक इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकता। दूसरे मकाम पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के लोगों सुन लो कि अल्लाह के बंदों में से जो उलमा हैं वही अल्लाह से हकीकी डर रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की फजीलत खशियत इलाही के एतबार से वाज़ेह अल्फाज के अंदर कुरान मजीद में बयान फरमाई है। और एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, जो मैंने खुतबे के अंदर ये आयत करीमा तिलावत की, जिसका पसे मंजर ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक हुदहुद परिंदा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा थे, लेकिन हुदहुद परिंदा गायब था। तो आपने कहा कि अगर तो हुदहुद परिंदा बेउज़र बिला वजह गायब है तो मैं इसको सजा दूंगा। ये कहना था कि कुछ लम्हे गुजरे, हुदहुद परिंदा हाजिर हुआ। अर्ज की कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उड़ता हुआ एक ऐसी सल्तनत के पास से गुजरा कि जहां पर एक औरत हुकूमत कर रही थी। उसकी राया थी, सल्तनत थी, वुज़रा थे, मशीर थे, और वो जो सुल्तान थी, बादशाह थी, वो एक औरत थी जिसका नाम बल्कीस था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखा, उस औरत को तौहीद की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और अपनी नबूवत का इकरार करने की दावत दी। हुदहुद को, परिंदे को ये ख़त दिया कि जाके मलका बिल्कीस को दे दे। मलका बिल्कीस के पास जब ये ख़त पहुंचा, उसने ख़त पढ़ा और अपने वज़रा को बुलाकर मशवरा किया कि बताओ, इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं और साथ में अपने नबूवत का इकरार कर रहे हैं। बताओ मुझे तुम्हारा क्या मशवरा है? वज़रा ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बादशाह हैं, उनको आजमाने के लिए हम ऐसा करते हैं, खूबसूरत कनीज़ें, सोना चांदी और हीरे जवाहरात उनको तोहफे में देते हैं। अगर तो वो बादशाह हुए
अगर तो वो तो सोना चांदी कबूल कर लेंगे, और अगर नबी हुए तो नबी को इन चीजों की हाजत नहीं होती, दुनिया के माल की हाजत नहीं होती। अब मलका बिल्कीस ने हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े, सोने चांदी के तश, थाल के थाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बतौर तोहफा भेजे। जब ये सब चीजें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कई गुना इजाफा करके वापस पलटा दी, कई गुना इजाफा करके वापस पलटा दी। ये जो भी पैसे बयान के दौरान दे भाई, वो मदरसातुल मदीना के फंड के लिए दे, इंशाअल्लाह उसमें आपको सदका जारिया के तौर पर सवाब भी मिलेगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वापस पलटाई तो वज़रा और मलका बिल्कीस को काफी हद तक यकीन हो गया कि ये बादशाह नहीं बल्कि एक नबी हैं। अब हजरत बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए चल पड़ी। बिल्कीस के पास एक तख्त था, इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं वो तख्त 40 गज चौड़ा और 80 गज लंबा था, और हीरे जवाहरात सोने चांदी से बना हुआ था। मलका बिल्कीस उस तख्त को कमरे में रखकर लॉक करके, फिर उस कमरे के ऊपर एक और कमरा था, उससे बड़ा एक और कमरा था। रिवायत में आते 8 कमरे थे, उन सबको ताला लगाकर हजरत सुलेमान की तरफ चल पड़ी। जब खबर पहुंची कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलका बिल्कीस पहुंचने वाली हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे। आपकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी और इंसानों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से और इंसानों से फरमाया, बताओ कि बिल्कीस आने वाली है, उसका तख्त हजारों मील के फासले पर जो मौजूद है, बिल्कीस के आने से पहले पहले कौन लेकर आ जाएगा? अल्लाह फरमाता है, क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ाम। एक बड़ा ताकतवर जिन खड़ा होकर कहने लगा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं आप अभी खड़े भी ना हो पाएंगे, हजारों मील के फासले से वो तख्त ला के आपके सामने रख दूंगा। ये एक जिन की ताकत थी कि खड़े भी ना हो पाएंगे, 2 सेकंड खड़े होने में लगते हैं। हजारों मील के फासले पर तख्त मौजूद है, ला के सामने रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, इससे भी पहले कौन लेकर आएगा? क्या फरमाया? इससे भी पहले बोलिए कौन लेकर आएगा? अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिस शख्स के पास इल्म था किताब का, जो आलिम था, वो खड़ा होकर कहने लगा, क़ाला, फरमाया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, आप अपनी पलक बंद करके खोल भी ना पाएंगे, पलक झपकने से पहले पहले हजारों मील के फासले पर मौजूद तख्ते बिल्कीस आपके सामने लाके रख दूंगा। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? जरा पलक बंद करके खोलें, जरा आंखें बंद करके जरा खोलें, झपक कर खोलें, कोई टाइम लगा है? सेकंड का भी बहुत कम वाला हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। मुझे बताएं, 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा तख्त जो 8 दरवाजों के अंदर बंद है, हजारों मील की मुसाफत पर है, लेकिन पलक झपकने से पहले अल्लाह फरमाता है कि एक आलिम उठा के उसे ले आओ। इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है वो लेकर आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब देखते हैं पलक झपकने बाद सामने मौजूद होता है, तो मेरे भाइयों, इस आयत करीमा इस वाक़े से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि अल्लाह अपने वलियों को ये कुव्वत और ताकत अता फरमाता है और ये तसर्रुफ और इख्तियार अता फरमाता है।
खुद एक जगह मौजूद हो, चाहे हजारों मील का फासला हो, अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म और इजाजत से वहां पर भी तसर्रुफ फरमा के करीब कर लेते हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि इल्म वालों को अल्लाह ये रुतबा और शान अता फरमाता। किनको अता फरमाता है? अल्लाह ने वजह उसकी ये नहीं बयान फरमाई कि वो एक मलंग था, ये नहीं बयान फरमाई वो एक फलां था। अल्लाह ने वजह बयान फरमाई, इल्म मिनल किताब, उसके पास किताब का इल्म था, वो आलिम दीन था। वो क्या था? आलिम दीन था। यही वजह है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया ना कि अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बताएं कि इल्म की हकीकत क्या है, तो आपने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अल इल्मु इल्मान, इल्म दो तरह का है, इल्म ज़ाहिर व इल्मुल बातिन। एक इल्म ज़ाहिर है और एक इल्म बातिन है। जिस बंदे को इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन नसीब हो जाए, अल्लाह ताला उसको अपनी मार्फत अता फरमा देता होगा। वो इल्म ही खा वो ज़ाहिर का हो, खा वो बातिन का हो, इल्म से बाहर कुछ भी नहीं। इल्म ज़ाहिर से बाहर निकल जाए, इल्म बातिन से बाहर निकल जाए, कुछ भी नहीं है। अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान हासिल होगी तो वो इल्म से होगी, खा वो इल्म ज़ाहिर हो, खा वो इल्म। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, हमारी अक्लें बसाका तस्लीम नहीं करती ना कि यार ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम ने हजारों मील के फासले से तख्त ला के सामने कर दिया। आज के जदीद तरीन दौर के अंदर अमेरिका के जदीद तरीन जहाज ले लें, जंगी जहाज ले लें, रॉकेट ले लें, खुदा की कसम अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आंखें पलक झपकने से पहले अमरीकी मिसाइल इतना बड़ा तख्त लेकर हजारों मील का फासला तय कर जाए। यहां पढ़े लिखे बैठे होंगे, बताएं कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई अभी तक? कोई टेक्नोलॉजी आई? लेकिन उस वक्त जब घोड़ों गधों पे सवारी का दौर था, उस वक्त जब मिसाइल जहाज का नामो निशान नहीं था, हजारों साल पहले, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो इल्म की मार्फत की टेक्नोलॉजी थी, वो आलिम दीन होने की टेक्नोलॉजी थी, इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन से मुनव्वर होने की टेक्नोलॉजी थी कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने ईशान और रुतबा अता फरमाया था। एक इंग्लैंड के अंदर एक अंग्रेज मुसलमान हुआ ना, तो मुसलमान हो कि उसने जब कुरान का स्टडी की, कुरान का मुताला किया, तो पूरे कुरान पर वो ईमान ले आए, लेकिन इस आयत पर आकर, इस वाक्य पे आके वो परेशान हो गया। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है? वो अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज आपको पता है तहकीक करके चीज को तस्लीम करता है, वो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ने कुरान में ये बात बयान कर दी कि एक आलिम ने, इल्म वाले ने हजारों मील के फासले से तख्त पलक झपकने से पहले ला के रख दिया। हम अंग्रेज इस टाइम तरक्की पर हैं, हमारे पास ऐसा मज़ाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाज नहीं है। ये हजारों सदियों पहले, हजारों साल पहले ये टेक्नोलॉजी कैसे आ गई थी? अब वो बड़े बड़े उलमा के पास जाए, मुहक्किकीन के पास जाए, जिन लोगों ने इसे मुसलमान किया था, जिस जमात ने किया था, उस जमात वालों के पास जाए, उनके पास जाए जो वलियों की करामत नहीं मानते थे, उनके पास जाए कि जो वलियों को अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा जो नेमतें हैं उनके कायल नहीं थे, जो वलियों को बेइख्तियार माना करते थे, जो कहते थे वली कुछ नहीं कर सकते, उनके पास जब वो जाता अंग्रेज, तो आगे से वो खामोश हो जाते। वो इकरार करें तो कैसे करें? उनका तो नजरिया ही, अकीदा ही कुरान की शायद के खिलाफ है, कैसे वो माने? अब वो जब फिरता फिराता जब पाकिस्तान आया और तबलीग करता 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 जब लाहौर दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा के मज़ार के करीब से पहुंचा, तो देखा कि वहां पर मेला लगा हुआ है, उर्स मनाया जा रहा है, लोग वहां बैठ के जिक्र अज़कार कर रहे हैं, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई सदका खैरात कर रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई किस अंदाज में है। तो ये अंग्रेज अपने साथ वाले मौलवियों से पूछता है, भाई यहाँ क्या बात है, बड़ा रश लगा हुआ है। वो मौलवी तो पहले ही हुजूर
मशहूर दाता हजवेज को नहीं मानते थे, कहने लगे ये बिद्दत के अड्डे हैं, ये शिरक के अड्डे हैं। लेकिन दिल जिसको रब हदायत दे, अल्लाह की दी हुई हदायत कोई सलब छीन नहीं सकता। अंग्रेज का दिल माइल हुआ, चल पड़ा मज़ार अक़दस की तरफ। जब मज़ार के करीब पहुंचा अंग्रेज बेहोश हो गया। होश में आया, लोगों ने पूछा भाई बता क्या बात हुई, तू चलता चलता अचानक गिर पड़ा, बेहोश हो गया। होश में अब आया है, बता क्या वजह है, तबीयत खराब है, चक्कर आ गए हैं। कहा ना तबीयत खराब है ना चक्कर आए हैं, खुदा की कसम कुरान के इस आयत पर क़ालल्लज़ी इल्मु मिनल किताब, कुरान के इस वाक्य के ऊपर कि वह एक आलिम इतना बड़ा तख्त कैसे ले आया, मैं मुतमिन नहीं था, मेरी अकल में नहीं आ रहा था। जब मैं मज़ार अक़दस के करीब पहुंचा, मज़ार अक़दस से एक बुजुर्ग जाहिर हुए। उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा बेटा चाय पियोगे या कोई लस्सी ठंडा पिलाऊं? तो मैंने कहा हुजूर चाय पिला दें। खुदा की कसम लंदन के अंदर जिस प्याली में, जिस कप में मैं चाय पीता था, वो प्याली कप मेरे घर में थी। बुजुर्गों ने हाथ किया, वो हथेली के अंदर कप आ गया। मैंने समझ गया कि जो आज के दौर में लंदन से कप हथेली यहाँ ला सकते हैं, कुरान ने सच बयान किया, सुलेमान के दौर का वली भी तख्त ला सकता है। मेरे भाइयों, ये कुरान है, कुरान ने आलिम की फजीलत बयान की। कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में ये बयान कर दिया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। कि महबूब फरमा दें इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। आप इल्म ज़ाहिर को देख लें, इल्म बातिन को देख लें। अल्लाह ने जिनको ये उलूम अता फरमाए हैं वो हकीकतन रब से डरते हैं, रब ताला की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर इनको तसर्रुफात अता फरमाता है। हज़रत बहलूल मजज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना है इनका? इनके पास इल्म ज़ाहिर भी था, इल्म बातिन भी था। इल्म ज़ाहिर से भी इनका दिल मुनव्वर था, इल्म बातिन से भी इनका दिल मुनव्वर था। तो जिसको अल्लाह इल्म ज़ाहिर और बातिन दोनों अता फरमा दे, फिर हाल बहलूल मजज़ूब वाला हो जाता है। दरिया दजला के किनारे बैठे हैं और पाँव रख कर मट्टी के अंदर, मट्टी पाँव के ऊपर डालकर कोठियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घर जहाँ बनते हैं मट्टी की ट्राली उतरती है, आप बचपन के अंदर या आपके बच्चे पाँव देकर मट्टी में ऊपर मट्टी डाल के हाथों से थप थप करके जब पाँव निकालते कोठी तैयार हो जाती। बनाते रहे या नहीं बनाते रहे? बोले ना, मैं भी बनाता रहा हूं, मैंने भी बड़ी कोठियां बनाई हैं, लेकिन आज सच्ची कोठी बनाते बड़ा टाइम लगता है। जिंदगी गुजर जाती घर बनाते, लेकिन बचपन में बड़े घर बनाए ऐसे। तो बहलूल मजज़ूब दरिया दजला के किनारे रेत में पांव देकर मट्टी के घर बना रहे थे। खलीफा वक्त हारून रशीद और इसकी ज़ौजा बेगम जुबैदा खातून वहां से गुजरे। दोनों घोड़े पर हैं, प्रोटोकॉल है, पुलिस साथ है, सिक्योरिटी गार्ड साथ है। जाते जाते जब जुबैदा खातून की नजर पड़ी ना इल्म बातिन इल्म ज़ाहिर के मुनव्वर हजरत बहलूल मजज़ूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर, तो हजरत जुबैदा ने पूछा बहलूल क्या बना रहे हो? हजरत बहलूल ने कहा जुबैदा जन्नत में महल बना रहा। बना कहाँ रहे हैं? बना कहाँ रहे हैं? दरिया दजला के किनारे, लेकिन बन कहाँ रहा है? जन्नत में महल बन रहा है। जुबैदा समझदार खातून थी। जुबैदा बोलिए बहलूल क्या ये महल मुझे फरोख्त करोगे? बहलूल मजज़ूब ने कहा हाँ फरोख्त करूंगा। कहा कितने का? फरमाया 10 दीनार का। जुबैदा ने पर्स खोला, 10 दीनार दिए। बहलूल ने हाथ मार के तोड़ दिया। कहा जुबैदा जा, जन्नत में तेरा महल बन चुका है। रात जब सोए
हारून रशीद ख्वाब देखता है, रास्ते में जा रहा है, जाते हुए जुबैदा को ताने दे रहा है, ए जुबैदा ये 10 दिनार किसी गरीब को दे देती, रोटी खा लेता, फकीर को दे देती, खाना खा लेता, बहलूल मजजूब को दे दिए और तू समझ गई जन्नत में महल बन गया। जन्नत के महल इतने आसान नहीं होते। जुबैदा ने कहा पैसे मैंने दिए ना, आपने तो नहीं दिए। मैं जानू महल जाने, मैं जानू दरवेश जाने, मजजूब जाने, आप ना बीच में आए। जब रात को सोया ना हारून रशीद जन्नत में फिर रहा, ख्वाब के अंदर जन्नत में पहुंच गया। कभी इस महल, कभी उस महल, कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी दूध की नहरें, कभी शहद की नहरें। एक महल नजर आया, उस पे लिखा था हाज़िल बैतु लिज़ुबैदा, ये घर जुबैदा खातून की मिल्कियत में है, उसका घर है। हारून बड़ा खुश हुआ, मेरी बीवी का घर है। घर में दाखिल होने लगा, फरिश्तों ने रोक लिया, फरमाए हारून ये दुनिया नहीं कि तू जिसके घर में चाहे दाखिल हो जाए, ये जन्नत है, जिसका नाम लिखा है वही दाखिल होगा। आंख खुली, जुबैदा के पास सुबह सुबह आ गया हारून। जुबैदा चल, जुबैदा चल। पूछा कहां चले? कहा चल दरिया दजला के किनारे चले, चल मजजूब के कदमों में चले। जुबैदा बोली क्या हुआ? ख्वाब सुनाया। जब बहलूल के कदमों में पहुंचे, हजरत बहलूल दरिया दजला के किनारे बैठे, वही महल जन्नत के बना रहे, वही रेत के महल बना रहे थे। हारून उसी कल वाले जुबैदा के अंदाज में बोला, ए मजजूब बहलूल क्या बना रहे हो? हजरत बहलूल ने कहा बादशाह जन्नत में महल बना रहा हूं। कहा बेचोगे? कहां बेचूंगा? बादशाह ने कहा कितने का बेचोगे? फरमाया 10,000 दिनार का बेचो। कहा बहलूल कल मेरी बीवी को 10 दिनार का बेचा है, तूने एक दिन में इतनी महंगाई कर दी। ये पाकिस्तान, रात को कुछ और सुबह कुछ और। कहे बहलूल कल ही मेरी बीवी को 10 दिनार का बेचा है, एक दिन में इतनी महंगाई, आज 10,000 दिनार कर दिए। बहलूल महजूब बोले बादशाह तेरी बीवी ने जो खरीदा था वो बगैर देखे खरीदा था, तू जो खरीदने आया है रात ख्वाब में देख के खरीदने आया है। पता चला वलियों के, उलमा के सौदे देखने दिखाने के नहीं होते, बस उलमा की इत्तिबा और पैरवी की जाए, इसी में फायदा होता है। उलमा को आजमाया नहीं जाता, उलमा के मसलों की तहकीकें नहीं की जाती। आलिम रब्बानी हो बस उसकी इत्तिबा कर, उसकी इताअत कर लो, उसके खिलाफ जुबान न खोलो, उसकी पीठ पीछे बातें ना करो, उसके ऊपर कोई बहतान दराजी ना करो। कि खुदा की कसम ये रहमान के बंदे हैं, वो बंदे हैं जिनको रहमान ने इल्म के जरिए लोगों पर फजीलत अता फरमाई है। ये वो बंदे हैं। आज हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर इज्जत नहीं है, उलमा की इज्जत नहीं लोग करते। कि अपने बच्चे को जब आलिम बनाने की बारी आए ना, आलिम बनाना है भाई भेजें, भाई हमारा बच्चा मौलवी बन के क्या कमाएगा, क्या खाएगा? मुझे बताओ रिस्क का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है या अल्लाह के ऊपर है? किसके ऊपर है रिस्क का जिम्मा? अरे जो अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, बल्कि अंग्रेज को देख लो, वो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह उनको भी दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहा। अरे जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो, जो अल्लाह का कुरान पढ़े, जो उसके नबी की अहादीस पढ़े, जो आलिम दीन बन जाए, अल्लाह उसको बेरोजगार कैसे छोड़ देगा? समझने की बात है, अल्लाह बेरोजगार कैसे छोड़ देगा? बने सच्चा आलिम दीन, बने सच्चा आलिम दीन। ये देखिए आपके इलाके से मौलाना औरंगजेब साहब गए थे, अभी दरस इंजामी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगला आखिरी साल है इनका, लेकिन देखो इल्म दीन के फायदे हैं कि तुम्हारे इलाके में फिजान मदीना तामीर करवा, इल्म दीन की ये बरकत है। आज अपने दोस्तों को बुलाकर, हालांकि क्लास फेलो थे ये सब, जिनकी दस्तार फजीलत होने वाली है, ये सब के सब क्या थे? एक हम दर्जा थे, लेकिन ये 1 साल आगे निकल गए, वो 1 साल पीछे रह गए। औरंगजेब भाई 1 साल पीछे रह गए, वजह क्या है? फेल हो गए थे। क्या फेल हो गए थे? नहीं, इन्होंने 1 साल उम्मत मुहम्मदिया के लिए वक्फ किया था। पूरा 1 साल पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर, शहर बा शहर जाकर उम्मत मुहम्मदिया को जो पढ़ा था इल्म वो सिखाया है। जो इल्म पढ़ा था वो
वो तबलीग की, इसलिए ये 1 साल पीछे रह गए। लेकिन देखिए फैज़ान मदीना तामीर है, अपने दोस्तों की दस्तार फजीलत कर रहे हैं, और इन उलमा के क्या कहने जिनकी दस्तार फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के हबीब ने फरमाया कि आलिम की फजीलत आज इबादत गुजारों पर, किन पर बोलिए, किन पर? फासिकों के साथ तशबीह नहीं दी जाती, तकाबुल फुस्साक के साथ नहीं हो रहा। फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत, 14वीं रात की चांद की फजीलत तारों के ऊपर है। मुझे बताएं 14वीं रात का चांद चमकता है तो तारों की कोई वैल्यू होती है? बताएं, उसके मुकाबले में कुछ होती है? चांद लो दे, चांद की रोशनी देते। ये आलिम की ऐसे आबिदों पर फजीलत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तलबे इल्म दीन में निकलता है, अल्लाह के फरिश्ते अपने पर उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। मुझे बताएं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फुला है, सब बनना जायज है। डॉक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी नीयत है, सवाब भी मिलेगा। इंजीनियर बनना अच्छी नीयत है, सवाब भी मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम, ये फजीलते के फरिश्ते पर बिछाएं जिनके कदमों के नीचे, वो तालिब इल्म दीन है फकत, वो उलमा है फकत, वो इल्म दीन को हासिल करने वाले अफराद है फकत। बकिया अफराद के बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर ये फजीलत नहीं आई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब आपके जो बच्चे हैं कुरान पाक के हाफिज बनाए, हम मदरसातुल मदीना खुल रहा है ना, इफ्तिताह हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब क्लासेस का भी आगाज हो जाएगा। आप अपने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाएं। आप हाफिज बनाने के बाद आलिम दीन बनाएं। ये वाजिद साहब बैठे, मौलाना मोहम्मद वाजिद अत्तारी सल्लल्लाहु बारी, इनके बड़े भाई से भी मुलाकात हुई तो कहने लगे कि जब ये जा रहे थे ना इल्म दीन आलिम कोर्स करने, तो मैं राजी नहीं था, और अब इनके हाल को देखकर, इनके किरदार को देखकर मैं इतना खुश हूं कि मुझसे लोग राब्ता करते तो मैं कहता हूं कि भाई इनसे राब्ता कर लो, इनके हवाले कर दो, तुम्हारा बच्चा भी आलिम बन जाए। जो पहले राजी नहीं था, जब देखा तो वो राजी हो गया। तो मेरे भाइयों, ये सोच अपने जहन से निकाल दें, बच्चा मौलवी बन के क्या करेगा? खुदा की कसम, मौलवी बनने दें, फिर क्या करेगा? ये खुदा के सुपुर्द कर दें, खुदा के हवाले कर दें। रिज़्क़ का जिम्मा मेरे खुदा ने अपने ऊपर लिया हुआ है, और कुरान में जा बजा अल्लाह ताला उलमा की फजीलत को बयान फरमा रहा है। बच्चे को हाफिज बनाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएगा, वो बच्चा बरोज़े महशर एक हाथ से अपने वालिद का, दूसरे हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ के इनको जन्नत में दाखिल करेगा। मुझे बताएं कि पता नहीं हमारे आमाल, मैं अपना हिसाब लगाऊं ना, मेरे आमाल तो ऐसे ही हैं। मुझे नहीं बज़ाहिर लगता कि मैं जन्नत में चल जाऊंगा, इल्ला ये कि रब की रहमत पे उम्मीद। लेकिन मैंने सोचा है मैं अपने बच्चों को, मेरे 4 बेटे हैं, मैं चारों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाऊंगा। अभी छोटे हैं, लेकिन जैसे ही वो इंशाल्लाह कुछ बड़े इस काबिल हो जाएंगे, चारों को हाफिज बनाऊंगा, चारों को आलिम दीन, कि शायद इनकी वजह से मैं बख्शा जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हाफिज कुरान होगा, बरोज़े महशर अल्लाह ताला की इजाजत के साथ 400 अपने खानदान के गुनाहगार लोगों की शफाअत करेगा। आज खानदान के लोग बोलते ना कि यार तूने अपना भाई मौलवी बना दिया, अपना बेटा मौलवी बना दिया, क्या करेगा? और यही खानदान के लोग जब जहन्नम में जा रहे होंगे तो ये हाफिज आएगा, हाफिज आकर इनकी शफाअत करेगा, अल्लाह इनको जहन्नम के बजाय जन्नत में भेज देगा। तब ये अपनी बातों पर शर्मसार होंगे कि काश उस वक्त हम ना टोकते, बल्कि अपने बच्चों को भी हम आलिम दीन बना देते, अपने बच्चों को भी हाफिज बना देते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े महशर अल्लाह उलमा को रोक लेगा, मैदान महशर में रोक लेगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह उलमा को रोक लेगा। उलमा अर्ज करेंगे, ए बारी ताला, हमने सारी जिंदगी तेरा कुरान पढ़ा है, हमने सारी जिंदगी तेरे नबी के फरामीन पढ़े और पढ़ाए हैं। ए बारी ताला, आज सब जन्नत में चले गए, जहन्नम में जाने वाले जहन्नम में चले गए। ए करीम मालिक अज़्ज़ा वजल, हमारा क्या कसूर है कि तूने हमें रोक लिया है? अल्लाह फरमाएगा, तवज्जो, अल्लाह इन उलमा से फरमाएगा, ए उलमा,
जाओ जहन्नम के किनारे पे चले जाओ, जिसको तुम चाहते हो जहन्नम से निकाल कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। अल्लाह, मुझे बताएं उलमा से दोस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताएं मुझे, उलमा से मोहब्बत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उलमा की संगत इख्तियार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 काम करो, 5वां ना करना वगरना हलाक हो जाओ। कितने काम करो? 5वां ना करना वगरना हलाक हो जाओगे। मेरे आका ने फरमाया पहला काम ये कि हो सके तो आलिम दीन बन जाओ। पहला काम क्या फरमाया? हो सके तो आलिम दीन बन जाओ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आलिम दीन नहीं बन सकते तो तालिब इल्म दीन बन जाओ। अगर तुम तालिब इल्म दीन भी नहीं बन सकते, मेरे आका ने फरमाया फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर ये भी नहीं बन सकते तो उनकी सोहबत उठाने वाले बन जाओ। 5वें ना बनना, वगरना तुम हलाक और बर्बाद हो जाओगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजर हुआ, देखा कि उस शख्स को कब्र के अंदर बड़ा अजाब हो रहा है, आग में उसकी कब्र भड़की हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, वापस आए कुछ अरसे बाद, एक अरसे बाद वापस आए, उस कब्र के पास से गुजर हुआ, देखा कि वो कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। वो कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये राज क्या है? पहले गुजरा था जहन्नम का गड़ा बनी थी, अब गुजरा हूं तो जन्नत का बाग बनी है। अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इसे गुनाहों की बिना पर कब्र में अजाब हो रहा था। जब ये फोत हुआ, मरा, इसकी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। अब वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आज वो मदरसे के अंदर कारी साहिब के पास कुरान पढ़ने गया। उस वक्त की जो किताब थी तौरात, वो पढ़ने गया। ईसा अलैहिस्सलाम इसने किताब पढ़ी, इसमें किताब में पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। मुझे हया आई कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मेरा नाम ले, मैं कब्र के अंदर उसको अजाब दूं। ईसा मैंने इसके बाप की बख्शिश फरमा दी, अल्लाह मैंने इसके बाप की मगफिरत फरमा दी है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब क़यामत कायम होगी बिदाने महशर में, उस वक्त एक कुरान इंसान की हालत में आएगा और आकर उस कुरान पढ़ने वाले के हाथ को पकड़ लेगा, कहेगा तूने मुझे पहचाना? वो कहेगा तुझे नहीं पहचाना। कुरान कहेगा याद कर, तू दुनिया में बड़ी जिससे मोहब्बत करता था, जिसको तू बड़ा पढ़ता था, बार बार पढ़ा करता था, मैं वो कुरान हूँ। वो फौरन उसका हाथ थाम लेगा। फिर ये कुरान अल्लाह की बारगाह में इस बंदे को लेकर जाएगा। जाकर कुरान कहेगा अल्लाह ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, तू इससे मोहब्बत फरमा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हाफिज कुरान होंगे, जिनको कुरान याद होगा, अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के सरों पर सोने के ताज रखेगा। मैदान महशर में उन सोने के ताजों को देखकर लोग पहचान जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था। बताएं बरोज़े महशर सोने का ताज पहने या नहीं पहने? अल्लाह की रजा लेनी है नहीं लेनी? अल्लाह पाक की दीन के लिए अपने बच्चों को वफ़ करना है या नहीं करना? कौन कौन नियत करता है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान या आलिम दीन जरूर बनाऊंगा? बच्चा नहीं है, पोता है, नवासा है, कोई भी खानदान में है, आप उसे मदरसे में दाखिल करवा दें, अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। खुदा की कसम जो अल्लाह की चीज हवाले की जाती है अल्लाह उसे जाया नहीं करता, अल्लाह उसको तोड़ पहुंचाता है जिसका वो मुस्तहिक होता है। तो कौन कौन भाई हाथ खड़ा करके जरा नीयत का इजहार करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अपने बच्चे को या नवासे पोते को कुरान पाक जरूर हिफ्ज करवाएंगे। हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयतों को कबूल फरमाए। ये देखें आपके सामने ये आलम दीन दस्तारे फजीलत के लिए बैठे हुए, ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं जहाँ पर मैं जुमा पढ़ाता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आदिल अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वाजिद अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी, मोहम्मद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जावेद अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी। ये सब इस इलाके के ही हैं, गिर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द के ही है ना। देखें ये चार आए, ये चार सुतून है दीन के।
ये वो तबलीग करेंगे, आपको इल्म से मुनव्वर करेंगे कि आपकी नस्लें भी इन बातों को याद रखेगी। तो मेरे भाइयों, कुरान पाक पढ़ें, कुरान की तालीम को हासिल करें और इसी के साथ वाबस्ता रहें, इसी के साथ अपने मामलात को ठीक करें। एक कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, कुरान उसको भी शफात, उसके हक में भी कुरान शफात करता है। और रवायत के अंदर आता, ताबईन के ज़माने का एक वाक़या है कि एक बूढ़ा शख्स, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना पट्ठे बड़, जिसे हम कहते हैं देहाती शख्स, जब उसका इंतकाल हुआ ना तो लोगों ने उसे कब्र में उतारा तो उसके कब्र से ऐसी खुशबुएं आई कि पूरा गांव महक उठा, पूरा गांव महक उठा। तो लोग उसके घर के दरवाजे पे दस्तक दी, उसकी बूढ़ी बीवी बाहर आई, पूछा कि तेरा शौहर का ऐसा क्या अमल था जिसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबुओं की लिपटें आ रही हैं, क्या अमल था? बीवी ने कहा उसका बहुत बड़ा तो कोई अमल नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी, जब वो फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता ना तो पढ़कर घर में आ जाता, कुरान खोल के बैठ जाता, कुरान की एक एक लाइन पर उंगली मारता और कहता है अल्लाह तूने जो फरमाया हक फरमाया, मेरी बदनसीबी में समझ नहीं पाया तूने क्या फरमाया, लेकिन जो तूने फरमाया वो हक फरमाया। फिर अगली लाइन पर उंगली मारता है अल्लाह तूने ये जो फरमाया हक फरमाया, मेरी बदनसीबी में समझ नहीं पाया, बस ये अमल करता, रोता रहता, कुरान को चूमता, कभी सीने से लगाता, मोहब्बत करता। ये कुरान की मोहब्बत का सिला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फौत होने के बाद उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया था। ये कुरान से मोहब्बत करने का हाल है। जो कुरान को समझता हो, आलिम दीन हो, कुरान में पढ़ रहा हो, समझ रहा हो कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, तो मुझे बताएं कि उसकी फजीलत का हाल क्या होगा, उसकी शान का हाल क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या मर्तबा और रुतबा अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, इस दुनिया के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, उसका फार्मूला मेरे रब ने बयान किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम में जाने से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, अल्लाह फरमाता है वो कामयाब हो गया। क्या फरमाता है? वो कामयाब हो गया। और जहन्नम में जाने से कौन बच गया? जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिसके बारे में कुरान कहता है शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह खुद गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला ने इल्म को फजीलत अता फरमाई है। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी के इस वक्त दावत इस्लामी के मदारिस के अंदर लाखों की तादाद में तलबा तालिबात कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पाक नाजरा पढ़ रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं, लाखों की तादाद के अंदर। और दावत इस्लामी के 100 से ज़ायद कमो पेश शोबा जात है, जिसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से तबलीग दीन के सिलसिले जारी हैं। एक शोबा दावत इस्लामी का दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत है, जहाँ पर मुफ्तियान कराम बैठ कर, ये भी आलिम बने हैं, इसके बाद मुफ्ती कोर्स होगा, वो बनेंगे करेंगे तो आलिम दीन के बाद मुफ्ती बन जाएंगे, उसके बाद फिर दुनिया भर के अंदर लोगों को मसाइल के जवाब देंगे। इसी तरह दावत इस्लामी का एक शोबा मदरसातुल मदीना है, जहाँ पर बच्चों को हिफ्ज़ करवाया जाता है। दावत इस्लामी का एक शोबा जामिअतुल मदीना है, जहाँ पर बच्चों को आलिम दीन बनाया जाता है। दावत इस्लामी का एक शोबा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह है, जहाँ पर आलिम दीन बनने के बाद मुफ्ती कोर्स करवाया जाता है। इसी तरह दावत इस्लामी के 100 से ज़ायद शोबा जात है। लेकिन ये सब के सब निज़ाम किस तरह चल रहा है? ये हम आप लोगों के ताउन के साथ चल रहा है। अपना उशर अपना दावत इस्लामी को दें, अपने सदक़ात व खैरात, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की जो ज़कात है आप अदा करते हैं, आप दावत इस्लामी को हिस्सा दें। मुझे बताएं कि आपके इस माली ताउन के साथ कोई बच्चा आलिम दीन बन गया, आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन का किसी पैमाने पर बड़ा काम हो गया, आप बताएं उसका सदका जारी आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो दावत इस्लामी के साथ आप ताउन करें, माली तौर पर ताउन करें, अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवा के आप ताउन करें, अपने बच्चों को आलिम दीन बना कर ताउन करें। हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब इसी फैज़ान मदीना में 18,000 फैज़ान मदीना में सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, आप उस इज्तिमा में शिरकत करें।
खुद करें, दोस्तों को लेकर जाएं, ताकि आपको पता चले कि दावत इस्लामी क्या माहौल देती है, क्या सोच और क्या फ़िक्र दावत इस्लामी फराहम करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ मैंने बयान किया इसमें कोई गलती ख़ता हुई तो रब अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत के सदक़े मुआफ़ फरमाए, और इन उलमाए किराम की के वसीले से अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।